नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर के आया हूँ आप सबके सामने कि एक एनालिसिस करने वाले हैं और आप भी अपने विचार रखिएगा कि ये सही क्या है, गलत क्या है ना। हम इस बारे में जितने सारे पॉइंट हैं यहाँ पर हम इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ, इससे पहले जो मैं वीडियो अपलोड किया था उसमें आप सभी ने बहुत ही अधिक संख्या में सपोर्ट किए थे, बहुत ही अधिक संख्या में शेयर किए थे और सब्सक्राइब भी किए थे। दोस्तों, उसी प्रकार मुझे इस भी वीडियो से उम्मीद है कि आप बहुत अधिक संख्या में सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, इस समय जो है 1000 का टारगेट कर रहा हूँ कि आप इस चैनल में 1000 सब्सक्राइबर गेन करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या बीटीसी और डीएड अभ्यर्थी को न्याय मिला, क्या अभी जो शिक्षक भर्ती हो रहा है उसमें जो योग्यताधारी है उसको क्या इस भर्ती में अलाउ करेंगे या उसको बाहर हो जाएंगे हैं। जब मैं कल शाम को ग्राउंड गया था तो उसमें कुछ बीएड साथी साथ में मिले थे और डीएड साथी भी थे, तो उन सब ने अपने अपनी बात जो रख रहे थे कल शाम को हम ग्राउंड में जो मिले थे, तो वो बातें मैं आज आपके सामने रखूँगा कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिसके बारे में वो चर्चा कर रहे थे और साथ ही आने वाले शिक्षक भर्ती में क्या हो सकता है मैं इसके बारे में भी आपके सामने चर्चा करूँगा। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, तभी आपको सही और गलत का समझ आएगा और आपको एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। और आपको क्या लगता है, मैं ये जो सारे पॉइंट रख रहा हूँ उसके विषय में आप क्या सोचते हैं, आपका राय क्या है, आप अपने कमेंट बॉक्स में नीचे राय दे सकते हैं। तो दोस्तों, और हम चर्चा करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, 11 अगस्त जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है वो 46 पेज में पूरा दर्शाया गया है कि प्राइमरी टीचर के रूप में डीएड और बीटीसी वाले ही केवल योग्य है ना। उसने बीएड अभ्यर्थी को ये बताया है कि वो जो है उच्चतर और उच्च क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए योग्य है, क्योंकि उसके कोर्स को, चाहे वो बीएड हो चाहे डीएड हो, उसके कोर्स को प्राइमरी और उच्च के लिए वैसे ही डेवलप किया गया है ना। तो ये बात तो समझ आ गया। ये जो बहुत पहले से केस चल रहा था उसके बाद रिजल्ट आया 11 अगस्त को, है ना, बात को समझिएगा। तो उस दिन 11 अगस्त को डीएड वालों ने क्या किया, उसको लगा कि न्याय मिल गया, अच्छी बात है, न्याय मिल गया। लेकिन आप बताना 2018 से लेकर के 2023 तक जितने भी भर्ती हुए हैं जिसमें बीटीसी और डीएड वालों जो योग्य थे, केवल क्योंकि वही योग्य थे प्राइमरी टीचर बनने का, वो तो बाहर हो गए। वो जो नौकरी करते हो अभी हम नौकरी नहीं कर रहे थे, तो क्या उसको यहाँ पर न्याय मिला? वो तो अभी बाहर है ना। और बीएड वाले को, बड़े भाई को, है ना, कि उसको जो है प्राइमरी में क्या दिया, अलाउ किया, है ना, प्राइमरी अलाउ किया, ये बोल के कि उसको कोर्स किया जाएगा 6 महीने का। और आप ही बताओ, 18 से लेकर के 23 हो गया, लगभग 5 साल हो गया, अभी आप बताओ कहीं पर भी कोर्स लॉन्च नहीं हुआ है, अभी तक भी कोर्स नहीं कराया गया है। तो कहीं डीएड अभ्यर्थी के मन में ये ऐसा नहीं आ रहा होगा, उसके मन में तो ऐसा आशंका आएगा ही, उसके मन में तो सवाल उठेगा ही कि आखिर हमारे साथ ऐसा हुआ कैसे, तो क्या हमें न्याय मिला है? तो नहीं। अब ये आपको न्याय मिला है कि नहीं मिला है, इसको आप कमेंट में बताइएगा। दूसरी बात ये, क्या अभी जो शिक्षक भर्ती में है उसमें भी लेकर के वही बात चल रहा है कि हमारे पास बड़े भैया जो है वो भी बोल रहे हैं हम योग्य हैं और छोटे भाई भी बोल रहे हैं कि हम लोग योग्य हैं। तो इन दोनों के दोनों योग्य है ना। तो क्या यहाँ पर दोनों को दोनों योग्य है, तो कौन से बाहर होंगे? क्या बड़े भैया बाहर होंगे कि छोटे भैया बाहर होंगे? तो ये जो फैसला किसके पास है, अभी हाई कोर्ट के पास है। जो फैसला कौन लेगा इसका, सरकार के पास है। क्या डिसीजन लेते हैं इस बारे में, है ना। तो ये जो सारे चीज़ है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और रही बात कि बीएड और डीएड भाइयों ने क्या बात किया है, ग्राउंड में आपस में चर्चा कर रहे थे, आपस में बहस कर रहे थे। ये जो कुछ पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखूँगा, आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि आखिर क्या क्या पॉइंट है जिसकी वजह से बीएड अभ्यर्थी अपना पक्ष रख रहे हैं और डीएड अभ्यर्थी भी अपना पक्ष रख रहे हैं कि भाई हमारा पक्ष मजबूत है और हमारे इसमें मौका मिलना चाहिए, हम भी इसका योग्य हैं। तो ये सारे पॉइंट आपके सामने मैं रख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर। तो आपके सामने मैं सबसे पहले मैं बीएड अभ्यर्थी जो बड़े भैया है
मैं उनकी बातों को रखना चाहूँगा कि वो अपने बातों में क्या क्या पक्ष रखते हैं, जिससे लगता है बड़े भैया को कि हमें इसमें मौका मिलना चाहिए कि इसमें सहायक शिक्षक छत्तीसगढ़ भर्ती में, है ना। तो सहायक शिक्षक है, अभी जो सारे बातें जो चल रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ में चल रही भर्ती के अनुसार ही चल रहा है, क्योंकि अभी पूरा यह भर्ती जो है फंसा हुआ है ना, इसका माहौल अभी गरमाया हुआ है। तो बीएड अभ्यर्थी वो क्या क्या बात रखते हैं मैं उसको आपके सामने रखूँगा पॉइंट टू पॉइंट, और इसके बाद और क्या हो सकता है आप भी अपने कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा। तो सबसे पहले बड़े भैया कहना है कि देखिए, जब 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उससे पहले ही हमारे छत्तीसगढ़ में नोटिफिकेशन जारी हो गया था, और उस समय किसी भी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई भी कंडिका उपलब्ध नहीं था, किसी भी प्रकार का यहाँ पर नोट नहीं था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के बाद इसका डिसीजन लिया जाएगा करके। तो उसका कहना है कि नोटिफिकेशन तो पहले का था, इसलिए हमारा पक्ष मजबूत है। बिल्कुल पक्ष मजबूत है आपका कहना एकदम सही है ना, आपका कहना एकदम सही है। और दूसरी बात यह है कि अब क्या हो गया है, मेरिट लिस्ट जारी हो गया है, एग्ज़ाम हो गया है, रिजल्ट जारी हो गया है, इसमें मेरिट लिस्ट भी जारी हो गया है ना। तो हमको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। और मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद ही अभी आपको पता चला होगा कि 29 तारीख को भी सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत दे दिया गया है। मेरे बीएड भैया का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से भी अंतरिम राहत दे दिया गया है कि सहायक शिक्षक के काउंसलिंग में आपको शामिल किया जाए। न्यूज़ मीडिया, आप सबको पता होगा कि न्यूज़ मीडिया जो है पूरा बीएड वालों का ही है। बीएड भाई का कहना है कि हमारे साथ सब के सब हमारे साथी है, सब हमारा सपोर्ट ही कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमारा हक मिलेगा, हमें भी शामिल किया जाएगा। और एकदम सही बात है भाई, आप चाहे न्यूज़ में देख लो, चाहे टीवी में देख लो, चाहे समाचार पत्र में देख लो, चारों तरफ बात होती है तो केवल और केवल बीएड की, है ना। सब के सब जैसे कि जब हाई कोर्ट से आया 11 अगस्त को फैसला, तो सभी न्यूज़ चैनल वालों ने इतना सब ने बताया कि भाई बीएड वाले के साथ कितना अन्याय हुआ, बीएड वाले के साथ कितना दुख है, बीएड वाले के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लाखों पैसा बर्बाद हुए हैं, लाखों ज़िंदगी खराब हो रहे हैं। एकदम सही बात है, आप लोगों की बात एकदम सही कि न्यूज़ मीडिया भी आपके सामने ही है और आपके साथी हैं, आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है न्यूज़ मीडिया ने आप लोगों को, एकदम सही बात है ना। ये तो हो गया बीएड वाले साथियों का। क्या कहना है बीएड वाले साथी का कि एक तो नोटिफिकेशन उसके पहले आया था इसलिए उसको हक मिलना चाहिए, मेरिट लिस्ट जारी हो गया है इसलिए उसको हक मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से राहत दे दिया गया है कि आपको काउंसलिंग में भाग लेने के लिए, तो अब काउंसलिंग में भाग लेंगे तो चयन सूची में भी आपको हम लोग को मौका दिया जाएगा, है ना। और साथ में न्यूज़ मीडिया भी आप लोग साथ है। ये था मेरे बड़े भैया का कहना और बीएड अभ्यर्थियों का कहना। अब मैं आपको बताऊं कि डीएड अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं यहाँ पर और उसका क्या कहना है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, डीएड अभ्यर्थी का कहना है, क्या सोचना है यहाँ पर कि उसका सोचना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए केवल डीएड और बीटीसी स्टूडेंट ही है। उसका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में बहुत लंबी चर्चा करने के बाद यह डिसीजन लिया है कि बीएड क्या और डीएड का क्या है कोर्स और वो किसको पढ़ाने के लिए योग्य है ना। डीएड अभ्यर्थी का कहना है कि अंतिम चयन सूची जारी नहीं हुआ है ना। डीएड अभ्यर्थी का कहना है भाई कि व्यापम द्वारा रिजल्ट जारी हुआ है, इसमें लोक शिक्षण संचालनालय रिजल्ट जारी नहीं किया है और साथ में ही अभी ना किसी का चयन सूची जारी हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ व्यापम ने रिजल्ट जारी किया है, इसमें यह बताया है कि कौन कितने नंबर पाए हैं, कौन कितने नंबर नहीं पाए हैं, क्योंकि अभी इसमें ऐसे कितने अभ्यर्थी इस लिस्ट में जिसके पास ना तो बीएड है, ना तो डीएड है और ना ही किसी भी प्रकार की योग्यता रखते हैं, क्योंकि फॉर्म जो है फ्री था, है ना। तो फॉर्म फ्री होने के कारण बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी ने एग्जाम दिलाया था और उन अभ्यर्थी ने अच्छे नंबर ला के टॉप रैंक में भी अपना नाम दर्ज कराए हैं। तो उन लोग जाहिर सी बात है अभी बाहर होंगे, तो इसमें छटनी कहीं भी प्रकार का नहीं हुआ है ना। इसमें योग्यता को अभी डिसाइड ही नहीं किया है कि कौन पात्र है कौन अपात्र है, तो इसमें पात्रता सूची अभी जारी हुआ ही नहीं है ना। उसका कहना ये है, तो बिल्कुल हमें इसका हक मिलेगा कि हम लोग को इसका हक मिलना चाहिए। और डीएड अभ्यर्थी का कहना है, मेरे छोटे भाई का, उन लोगों का कहना है कि विभिन्न राज्यों में भी चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, विभिन्न राज्यों में सुप्रीम कोर्ट की बातों पर ही अमल किया जा रहा है। प्राइमरी में
प्राइमरी में केवल डीएड अभ्यर्थी को ही शामिल किया जा रहा है, क्योंकि उसके पास योग्यता है और हमें जो है किसी भी प्रकार के कोर्स कराने की ज़रूरत नहीं है, हमें अलग से ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका पूरा योग्यता रखते हैं, उसका कहना है। और उसके बाद ये कहते हैं कि 2018 में मेरे भाई डीएड वाले साथी बीएड को कहते हैं, भाई 2018 में हम लोग आपको जो है प्राइमरी टीचर में भर्ती के लिए दिए थे, लेकिन आप ही बताओ अभी तक किसी भी प्रकार का आप लोगों को कोर्स नहीं करवाया गया है, जबकि हम डीएड वालों को उस टाइम मौका देना चाहिए था, हमको कोर्स की ज़रूरत ही नहीं था ना, अभी तक कोर्स नहीं करवाए हैं, तो क्या इस बार भी आपको देना चाहिए? भाई इसका कहना है। अब रही बात सही क्या है गलत क्या है, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है, न्याय किसको मिलना चाहिए, किसके हक में फैसला जाना चाहिए, ये जो है मैं आप पे छोड़ देता हूँ। और दोस्तों कमेंट बहुत कीजिएगा, अपने राय दीजिएगा, आपको पूरा हक है अपने हक के लिए बात करने का, आपको पूरा स्वतंत्रता है आप इसके लिए। और मैं आपको बता दें यहाँ पर जो है सब के सब अपना पक्ष रखें, बीएड अभ्यर्थी ने भी पक्ष रखा और डीएड अभ्यर्थी ने पक्ष रखा। अब आप क्या राय देते हैं कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मेरा जो विचार है दोस्तों, मैं अपने विचार यहाँ पर रख रहा हूँ, ये मेरा जस्ट विचार है कि क्या होना चाहिए करके, है ना। तो बीएड वाले साथी ने बहुत अच्छा विचार रखे, नोटिफिकेशन उसके साथ है, मेरिट लिस्ट से हो गया है, सुप्रीम कोर्ट से राहत भी हूँ, न्यूज़ मीडिया उसके साथ है। देखिए एक बात सही है कि कहीं ना कहीं डीएड अभ्यर्थी के साथ भी अन्याय हुआ है। हाँ मानता हूँ, जिस दिन 11 अगस्त के दिन बीएड वाले के साथ दुखी हुआ था, तो दुखी तो डीएड वाले साथी के साथ 2018 से हो गया था, क्योंकि उसका कंप्यूटर 2018 में आ गया था, है ना। और कंप्यूटर 2018 में आए और 2018 से लेकर के न जाने लाखों भर्ती में शामिल हुए प्राइमरी टीचर में, और आज पोस्ट में हैं। और वो आज 4 साल 5 साल बाद आखिर वही बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया जा रहा है कि जिस कोर्स की वजह से, जिस योग्यता की वजह से आप 2018 से भर्ती करते आ रहे हैं, यदि इस भी भर्ती में यदि देखा जाए 2023 वाले भर्ती में, तो अभी भी किसी भी प्रकार का कोर्स लॉन्च हुआ नहीं है ना। यदि आप बीएड वाले अभ्यर्थी को मान लो इसमें शामिल कर भी देते हैं, तो उसको तो कोर्स लॉन्च हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट बोल दिया है कि इसमें केवल प्राइमरी टीचर के लिए योग्य माना गया है, तो एक पक्ष डीएड की ओर हो गया। और रही बात, यदि फिर भी यदि मौका दे देंगे बीएड वाले को, तो फिर डीएड वाले क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान चुका है कि भाई प्राइमरी स्कूल के बच्चे को पढ़ाने के लिए जो कोर्स में डेवलप होता है, जो कोर्स में बात कही होती है, वो डीएड वालों के साथ है। बीएड वालों के साथ वो उच्च कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए बात कही गई है ना। ये बात हो गया। और साथ में अभी जो है अंतिम चयन सूची तो जारी हुआ नहीं है भाई, अभी तो पात्र अपात्र सूची जारी होगा, सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना। नोटिफिकेशन जारी हुआ है, एग्जाम हुआ है, लेकिन अंतिम चयन सूची तो जारी हुआ नहीं है। अभी इसमें पात्र सूची अपात्र सूची निकलेंगे, किसी का डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, इससे बहुत लोग अभी बाहर होंगे, तो इस विषय अभी है। जो छत्तीसगढ़ में भी 2018 में जो भर्ती हुआ था, उसको अभी तक तो कोर्स कराया नहीं है। हाँ, और लेकिन ये बात है कि जो डीएड अभ्यर्थी है ना, उसके साथ मैं सही बताऊँ तो उसकी बात को कहीं भी सच में नहीं दिखाया जा रहा है। बात जिस दिन हुआ था 2018 में, तो उस दिन भी न्यूज़पेपर आप कटिंग देख सकते हैं, तो बीएड अभ्यर्थी अब होंगे शामिल, बीएड अभ्यर्थी वे बन पाएंगे सहायक शिक्षक, ये बोला गया था। लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि डीएड अभ्यर्थी का कंप्यूटर बढ़ गया, डीएड अभ्यर्थी का कंप्यूटर बढ़ गया, उसको अलग से ट्रेनिंग दिया जाएगा, किसी ने भी नहीं बोला था। तो भाई सही बात है, जो छोटे लोग होते हैं उसको कोई सपोर्ट नहीं करते, और सच में चाहे न्यूज़ में देखो, समाचार में देखो, कोई भी इसके बात को रखने पर भी नहीं सोच रहे हैं, है ना, कि कम से रख तो सकते थे, सही क्या हुआ गलत क्या हुआ है। भाई जो 2010 से आ रहा है ना, 2010 से आ रहा जो चीज़ के बीएड जो है वर्ग 1 वर्ग 2 में है, डीएड जो है वर्ग 2 वर्ग 3 में हो है, उसको 2018 में संशोधन करके लाया जाता है नहीं। तो उस समय किसी ने भी डीएड वालों की बात ही नहीं की है भाई। जिससे आप समझ ही सकते हो कि भाई डीएड वाले के कोई नहीं है सपोर्ट, है ना। यदि आप डीएड अभ्यर्थी जो है, यदि आप चाहते हैं तो आपको ही आप कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा, चाहे आपको सोशल मीडिया में आपको चाहे ग्रुप बनाना पड़ेगा, चाहे डीएड का आपको शेयर करना पड़ेगा, है ना। आपको एक्टिव, यदि आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आप चाहे चारों तरफ से अपने हक की आवाज़ उठाना पड़ेगा, है नहीं, क्योंकि आपको टीवी में भी, आपको समाचार में नहीं आ रहा है ना, यूट्यूब में भी आ रहा है, तो आपको अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे यही जानकारी देना था। और रही बात अब, और ये है कि
अब आगे क्या होगा, तो आगे क्या होगा मैं लास्ट विषय में इसके बारे में चर्चा करने आ रहा हूँ। तो देखिए, तो अभी जो दोनों पक्ष हैं उसके लिए मैं बात करूँ, अभी मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ और ना ही मैं किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बस बात करूँ कि न्याय किसके साथ होना चाहिए, सही किसके साथ हो रहा है और सही किसके साथ नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए, यहाँ पर आने वाले समय में ये हो सकता है कि देखो, सबसे पहली बात जो है, शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है ना, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो इसमें जो है राज्य सरकार भी अध्यादेश ला सकता है ना, राज्य सरकार इसमें संशोधन कर सकता है। हाँ, तो चाहे तो सरकार इसमें संशोधन करे या सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में फैसला ले, क्योंकि अभी बहुत ही जल्द टाइम नहीं है इसके लिए, क्योंकि अभी आचार संहिता लगने वाला है। आचार संहिता के बाद पहले ये भर्ती हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब रही बात, सरकार अध्यादेश लाएगा, मान लो, तो अध्यादेश क्यों लाते हैं, अध्यादेश लाते हैं सबका हो इसमें भला, है ना, भला सबका हो। लेकिन जब अध्यादेश लाएगा तो केवल यदि प्राइमरी टीचर में शामिल करने के लिए अध्यादेश लाएगा, यदि चेंज करते हैं यहाँ पर तो केवल बीएड वालों का हो रहा है ना, इसमें डीएड वाले का तो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था उसका मतलब फिर उसका यहाँ पर सही नहीं हुआ। तो अध्यादेश यहाँ पर सही सभी का तो भलाई नहीं हो गया फिर, क्योंकि अध्यादेश लाएंगे तो सबका भलाई होना चाहिए, है नहीं। और अब क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अपना विचार रखिएगा। और दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखें, अब इस टारगेट को ज़रूर पूरा करिएगा, बहुत अधिक संख्या में सब्सक्राइब करवाइएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेगा, जो सही बातें जो है, सही चीज़ जो है सभी लोगों तक पहुँचे, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो, सब तक पहुँचे। मैं कोशिश कर रहा हूँ सही बात को जो है बिना किसी की ओर लिए हुए, बिना किसी को लिए हुए मैं सत्य के आपके सामने रख सकूँ, जो सत्य उसको दिखा सकूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सत्य को दिखाने का, तो आप लोग भी बहुत अधिक संख्या में सपोर्ट करिए, बहुत अधिक संख्या में शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।